हाय दोस्तों, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग हमेशा दायित्व खरीदते हैं। यानी कि मैं बात करूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एसिड जो होता है हमारे जेब में पैसा डालता है हमेशा, और जो लाइबिलिटी होता है हमारे जेब से पैसा निकालता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी इसमें शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 40 लाख रुपए का घर खरीदा और हमने वो घर लिया जो कैश में लिया, या 2 महीने के अंदर उसको मैं पैसा चुकता कर दिया। हर महीने मैंने उसको रेंट पे लगा दिया। वो 12 महीने या 365 दिन तक हमें वो रेंट देता रहेगा 20,000 रुपये हर महीने। अब वही सेम हम सिचुएशन करते हैं, वही सेम काम हम करते हैं कि एक हमने 40 लाख रुपए का एक ओडी कार खरीदी जो हो जाती है हमारी लाइबिलिटी, यानी वो सर्विसिंग में उसका हमारा जेब से पैसा जाएगा और जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमारे जेब से पैसा निकालता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, यानी गाड़ी जो होती है वो हमारे जेब से पैसा निकालती है, जो घर होता है वो हमारे जेब में पैसा डालती है। लेकिन घर लोन पे नहीं होना चाहिए। अगर लोन पे घर है आपका तो समझ लो वो आपका लाइबिलिटी में आ जाता है, वो आपके एसिड में नहीं आता है। ठीक है। और एक स्टोरी मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि एक राजा हुआ करते थे। उनको मतलब कुछ लोग बहुत सारे ये बोलते हैं अमीर अमीर क्यों हो जाता है, गरीब गरीब क्यों रह जाता है। इस पे एक स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है। मैं बहुत पहले बुक में पढ़ा था, तो मुझे आज ऐसे मैंने वो रेड डेड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया। मैं बोला चलो ठीक है, ये स्टोरी शेयर करना जरूरी है। अब पता नहीं ये स्टोरी आप शायद यूट्यूब पे है कि नहीं है, सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। एक राजा थे, उनके मतलब 3 खास नौकर थे, उनके लड़के नहीं थे और बुजुर्ग हो चुके थे। लगभग उनकी 60 साल की एज ज़्यादा हो गई थी, 60 साल के ऊपर थे। वो सोचते कभी हम राजपाट मतलब किसी और के हवाले करना चाहिए मुझे कि संभालने के लिए। लेकिन वो चेक करना चाहते थे कि भाई कि राजपाट किसको दिया जाए, ये तीनों नौकर में से मैं किसको दूँ। नाम नौकर का मतलब मैं रियल तरीके से नहीं बता सकता हूँ। जैसे 3 नौकर थे ABC, उन्होंने इस तरह से नाम रखा था। तो वो जा रहे थे 1 साल के लिए घूमने के लिए। वो चेक करना चाहते थे कि हमारे इसमें से नौकर जो है कौन राजपाट संभाल सकता है। तो उन्होंने जब जाने का समय था, जिस दिन उनको जाना था, उस दिन वो सुबह सुबह क्या किया, उन्होंने अपने तिजोरी में से उन्होंने 9 लाख रुपए निकाले, यानी 9 लाख रुपए मुद्रा निकाले उस जमाने में। ठीक है। 9 लाख रुपए पहले नौकर के जो बुलाए ये भाई को, उनको दिए 5 लाख रुपए दिए। बोले हम आपको 5 लाख रुपए दिए ना, हम 1 साल बाद इसको लेंगे आपसे, आप इसको संभाल कर रखना। दूसरे नौकर को बुलाया B को, उन्होंने उनको दिए 3 लाख रुपए। बोले मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, मिलूंगा और ये पैसा मुझे 1 साल बाद चाहिए, आप इसको संभाल कर रखना। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करो लेकिन मुझे 1 साल बाद मुझे ये अमाउंट चाहिए। और इसके बाद तीसरे C भाई को बुलाया, उन्होंने C को दिया 1 लाख रुपए। बोला ये भी संभाल कर रखना जो है, इसके बाद मुझे 1 साल बाद मुझे ये पैसा चाहिए, आप कुछ भी करो, मुझे 1 साल बाद जब मैं आऊँगा तो मेरे हाथ में पैसा आना चाहिए। तो उन्होंने बाहर चले गए। अब उन्होंने मलेशिया, थाईलैंड और इसके बाद USA, अमेरिका, इस तरह जापान, सब जगह जब सैर करके उन्होंने बाहर आउट ऑफ कंट्रीज जब सैर कर मतलब घूम के उन्होंने सैर करके आए तो 1 साल हो चुके थे। तो 1 साल बाद जब आए घर पे तो बोले कहाँ भाई वो समय तब खत्म हो चुका है, अब हमें नौकरों से पैसा लेना चाहिए। तो जो ये भाई साहब थे उनको वो नौकर को बुलाया, तो उन्होंने बोले कि आपके पास पैसे कितने हैं। बोले राजा साहब आप जो मुझे 5 लाख रुपए दिए थे उनको मैं 15 लाख रुपए बना लिया। तो बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। दूसरे जो है 15 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। ओके। फिर दूसरे भाई साहब को पूछे B को, बोले आपके पास कितने पैसे हैं। बोले मैं सर 10 लाख रुपए बना चुका हूँ, जो मुझे आप 3 लाख रुपए दिए थे मैं उसका 10 लाख रुपए बना चुका हूँ। ठीक है। बोला ठीक है। तो उनका जो सवाल जवाब कर रहा था, एक मुनीम होता है उनके, तो उससे जो सवाल जवाब कर रहा था उससे 10 लाख रुपए ले लिए। जो 1 लाख रुपए बोला, अब बोले आपने कितने बनाए हैं। बोले सर बोले कि राजा साहब मैंने तो 1 लाख रुपए जो आप मुझे दिए थे वो मैंने एक बढ़िया से पन्नी में करके एक कहीं में छुपा कर रख दिया था ताकि 1 साल बाद आए आपकी अमानत आपके हाथ में मैं दे दूँ। तो इसमें इस कहानी से आप क्या सीख रहे हो, तो आपको अभी 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके मुनीम थे जो सवाल जवाब कर रहे थे, तो AB यानी जो 15 लाख रुपए बनाए थे उनको वापस दे दिया गया। बोले ये पैसा आप रखो, अब इससे आप जो है आपका करना है बिजनेस धंधा वो करो। जो B भाई साहब थे उनको भी 10 लाख रुपए वापस दे दिया गया, और जो ये भाई साहब थे उनको ये C थे उनसे 1 लाख रुपए ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो पैसों का कदर नहीं करना जानते हैं। उनको अगर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा दोगे उतना ही पैसा रहेगा, वो बढ़ा नहीं सकते हैं।
इसीलिए ये यूनिवर्स, ये गॉड, ये जो भी है भगवान है, आपको पैसा तभी देंगे जब आप पैसे के यूज करोगे सही तरीके से, उससे बिजनेस कैसे डबल तिबल कर सकते हो। राजा साहब समझ गए कि ये दोनों बंदे जो है हमारे राजपाट संभाल सकते हैं, ए और बी, और जो अपना सी है ये कुछ नहीं कर सकता, इसको अगर हम दो देंगे या तो उसी पे टिका रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ा सकता है या उसको भी बेच के खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कहानी से ये सीख मिलता है दोस्तों, जो हमारे पास पैसा है उसे हम रोटेट कैसे करें, कंपाउंडिंग कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और कमेंट करें, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।